अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है वैरायटी ऑफ लाइफ। और इस चैप्टर में आपको बेसिकली जो जितनी भी वैरायटी हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंक्लूडिंग प्लांट्स एनिमल्स देखने को मिलती है उससे रिलेटेड ही आपने स्टडी करना है। अब तक जो साइंटिस्ट ने स्पीशीज़ डिस्कवर की हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की, एनिमल्स की अबाउट 1.5 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं, प्लांट्स की अबाउट 5 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हुई हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो हमें अगर इन्हें डील करना है तो हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें हमने इन्हें प्रॉपर वे में क्लासीफाई किया हो। क्लासिफिकेशन अगर करनी हो तो किसी भी तरीके से हो सकती है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स को इस बेस पे क्लासिफाई करते हैं कि उनका कलर क्या है, हाइट क्या है, या कोई भी और उनका स्पेशल कैरेक्टर। बट बात यह है कि इस पॉइंट पे क्लासिफिकेशन तो हो जाएगी बट कोई उसका मीनिंग नहीं होगा, कोई उसका लॉजिक नहीं होगा। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, जस्ट लाइक स्पैरो की आप बात करें, ठीक है, उसको अगर आप पिजन के साथ कंपेयर करते हैं तो आप देखते हैं कि वो काफ़ी हद तक सिमिलर दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्लोजली रिलेटेड हैं। यही अगर आप स्पैरो को कंपेयर करें इंसेक्ट के साथ तो काफ़ी ज़्यादा आपको एक नज़र देखने में डिफरेंस नज़र आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंटली रिलेटेड है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस बेस पे क्लासिफाई किया जाता है कि क्या उनके अंदर कोई सिमिलरिटी है, किसी तरह एक दूसरे से सिमिलर हैं, तो उस बेस पर उनको क्लासिफाई कर दिया जाता है। और क्लासिफाई करके बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप तक डिवाइड होते होते स्पीशीज़ लेवल तक जाना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने करनी है स्पीशीज़ की डेफिनेशन। स्पीशीज़ की डेफिनेशन बीइंग बायोलॉजी स्टूडेंट्स तो आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इंटरब्रीड भी उन्हें नेचुरली करना चाहिए और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को भी प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। तो इंटरब्रीडिंग जो है, अगर तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में देखें तो ये क्राइटेरिया हो सकता है मतलब क्लासिफिकेशन का, बट सारे ऑर्गेनिजम्स ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो नहीं करते, कुछ एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यही सारी मतलब चलती रही नॉलेज की मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट व्यूज़ दिए, डिफरेंट साइंटिस्ट का डिफरेंट नॉलेज था। एट द एंड जो है उस टाइम तक काफ़ी अरसे तक जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड किया गया दो किंगडम में, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक। और हर किंगडम को फर्दर स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। अब जो है किंगडम किंगडम के बाद आ जाते हैं स्मॉल ग्रुप। इमीडिएटली उसके बाद जो आता है वो आता है किंगडम में डिफरेंट फाइलम्स होते हैं एक किंगडम के अंदर। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो किंगडम के बाद हमारे पास फाइलम आते हैं, और अगर हम प्लांट की बात करें तो किंगडम के बाद डिवीजन वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, प्लांट्स में भी, एल्सी में भी और फंजाई में भी, ठीक है। और उसके बाद फाइलम डिवाइड होता है क्लासेस में, क्लासेस ऑर्डर में, ऑर्डर फैमिली में, उसके बाद फैमिली जनरा में, जनरा स्पीशीज़ में, ठीक है। और ये मतलब मैं बता रही हूँ बड़े से छोटे की तरफ। अगर मैं छोटे से बड़े की तरफ जाऊँ तो स्पीशीज़ मिलकर एक जीनस बनाती हैं, डिफरेंट जीनस मिलकर फैमिली बनाते हैं, बहुत सारी फैमिलीज मिलके ऑर्डर बनाती हैं, बहुत सारे ऑर्डर मिलके क्लासेस बनाते हैं, बहुत सारी क्लासेस मिलके फाइलम बनाती हैं, और बहुत सारे फाइलम मिलके किंगडम बना देते हैं। उसके बाद ये आपको एग्जाम्पल दी गई है कॉर्न की क्लासिफिकेशन, ये आपने कर लेनी है मेमोराइज बहुत अच्छे से। उसके बाद नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग करना। अर्ली टाइम्स की हम लोग बात करें तो कोई मतलब ऐसा लॉजिकल वे नहीं था कि एक साइंटिफिक मेथड ही यूज़ होगा नेमिंग के लिए। कॉमन नेम्स को यूज़ किया जाता था जिनकी कोई ऐसा लॉजिक भी नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अनियन की एग्ज़ाम्पल ले लें। अब पाकिस्तान में ही डिफरेंट एरियाज़ में अनियन को कहीं प्याज बोला जाता है, कहीं गंडा, कहीं बसल। इस तरह जो अमलतास हैं उसके भी डिफरेंट नेम यूज़ होते हैं, लाइक गोल्डन शावर, पर्जिंग, केशिया, ठीक है।
तो कॉमन नेम्स में ना मतलब यूँ है कि एक आप कह लें कन्फ्यूजन बहुत सारी क्रिएट होती है। तो इसलिए कैरलस लीनियस ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि स्पीशीज़ को एक साइंटिफिक एक प्रॉपर लॉजिकल नेमिंग हमें करनी चाहिए, ऐसा नहीं इन कॉमन नेम्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो उसने जितने भी वो कॉमन नेम्स थे उनको डिस्कार्ड किया और हर एक को साइंटिफिक नेम दिया, और जो उसका सिस्टम है नेमिंग का वो आज भी यूज़ किया जाता है। और वो जो सिस्टम कैरलस लीनियस ने यूज़ किया जिसमें वो हर स्पीशीज़ को नेम उसने दिए, और उस सिस्टम को हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब यहाँ पे हर स्पीशीज़ को जब साइंटिफिक नेम दिया जाता है तो उसमें 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं। पहला वर्ड जो है जीनस से लिया जाता है उस ऑर्गेनिजम्स की, और कैपिटल लेटर के साथ ये स्टार्ट होता है। उसके बाद जो नेम का सेकंड वर्ड है वो स्पेसिफिक नेम जो कि उसकी स्मॉल लेटर से लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अनियन की बात करें तो अनियन का नेम है एलियम सिपा, अमलतास का केशिया फिस्टूला, ह्यूमन का होमो सपियंस, इसी तरह। उसके बाद जो है ऑल टाइम में क्लासिफिकेशन की जाती थी वो जस्ट इस बेस पे कि प्लांट दिखता कैसा है या कोई एनिमल दिखता कैसा है, मतलब उसकी अपीयरेंस क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट ब्रांचेस को भी एंगेज इस चीज़ में किया गया, लाइक साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल फिजियोलॉजी, फंक्शनिंग, जेनेटिक्स, उसकी जीन्स, मोलिकुलर बायोलॉजी, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह के हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इन चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट किया गया क्लासिफिकेशन में, मतलब बहुत डिटेल डीपली जाके चीज़ों को स्टडी करके कि अगर हम नाम दे रहे हैं तो इस वजह से दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कंसिडर की गई। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब पहले आपने अभी भी पढ़ा कि पहले जो क्लासिफिकेशन हुई थी जस्ट 2 में, मतलब 2 किंगडम थे, बहुत टाइम तक यही क्लासिफिकेशन रही कि सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, जो कि एक किंगडम था एनिमेलिया, एक था प्लांटी। ठीक है, अब काफ़ी टाइम तक यही रहे प्लांट्स और एनिमल्स, और इनकी मतलब क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, और जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर खुद नहीं कर सकते और डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। मींस प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं इसलिए उनको एक ग्रुप में डाल दिया, एनिमल्स हेटरोट्रॉफ हैं उनको दूसरे ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, उस पॉइंट पे जो बैक्टीरिया थे उनको प्लांट्स में इंक्लूड किया गया, और काफ़ी सारे बायोलॉजिस्ट को उस पॉइंट पे लगता था कि हाँ ये सिस्टम ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है, और कुछ को लगता था कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल जो यूग्लिना है उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्लांट लाइक हैं, लाइक उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एनिमल लाइक कि उनमें सेल वॉल नहीं है। तो उनका ख्याल था कि मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहाँ पे प्लेस किया जाए, तो किंगडम प्लांटी में रखें तो भी ये एज सच कोई बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन नहीं है, किंगडम एनिमेलिया में रख देते हैं तो भी ये कोई बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन नहीं है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए 1866 में अर्नस्ट हैकेल ने थर्ड किंगडम बना दिया प्रोटिस्टा, और उसमें सारे यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स डाल दिए और बैक्टीरिया को भी उसने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद 1937 में ई चैटन ने ये सजेस्ट किया डिफरेंट टर्म्स लाइक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, मतलब जो सेल्स हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है तो वो हो जाएंगे आपके यूकैरियोटिक, और जिनमें नहीं है उन्हें आप कह देंगे प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी के अंडर आए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी टाइप ऑर्गेनिजम्स, और यूकैरियोटिक में आए आपके प्लांट और एनिमल सेल्स। फिर उसके बाद कुछ बायोलॉजिस्ट को ये प्रॉब्लम भी हुई कि जो फंजाई को क्लासिफाई किया गया है वो ठीक नहीं किया गया। तो ये फंजाई वाले चैप्टर में आपने बहुत डिटेल से हिस्ट्री पढ़ी हुई है कि फंजाई की कुछ फीचर्स थी, एनिमल्स लाइक थी, कुछ थी प्लांट लाइक थी, और वह किसी भी ग्रुप में सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। अल्टीमेटली उनके लिए नया किंगडम बनाना पड़ा। तो ये तो आपको ऑलरेडी इस बात का आइडिया है, और यहाँ थोड़ी सी उसकी कह लें कि आप डिवीजन कह सकते हैं।
Fungi are special forms of heterotrophs that obtain energy and structural material by breaking down and absorbing food substances from the surrounding. मतलब फंजाई क्या करते हैं, पहले फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं. अगर हम अपनी बात करें तो हम फूड पहले ईट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसको अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं और देन फर्दर सारे प्रोसेसेस होते हैं जो कि आपने अपनी न्यूट्रिशन के चैप्टर में भी पढ़ लिया. बट फंजाई के केस में यूनिक फीचर ये है कि पहले फूड का ब्रेकडाउन आउटसाइड द बॉडी होगा और उसके बाद जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होगी उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. उसके बाद जो एक रीसेंट सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, रॉबर्ट विटेकर ने दिया 1969 में. उसने 5 किंगडम बनाए, ठीक है. अब ये किस बेस पे उसने ये किंगडम्स बनाए? 3 चीज़ों को उसने कंसीडर किया. पहला कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है तो किस तरह से करता है, फोटोसिंथेसिस को फॉलो करता है या एब्जॉर्प्शन को या इंजेक्शन को, ठीक है. उसके बाद जो है 5 किंगडम कौन कौन से उसने प्रपोज किए. किंगडम तो 5 दे दिए पर वो थे कौन कौन से, उनको देख लेते हैं. तो फर्स्ट आया किंगडम मोनेरा. इसमें आपके बैक्टीरिया आएंगे और प्रोकैरियोटिक होने चाहिए और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने चाहिए. मोनेरा सारा प्रोकैरियोट्स को कवर करता है. उसके बाद जितने भी 4 किंगडम हैं वो सारे यूकैरियोट्स हैं, ठीक है. सेकंड यूकैरियोटिक, ये एंड तक सेम ही रहेगा, और यूनिसेलुलर लाइक प्रोटिस्टा, उसमें अपने यूग्लिना अमीबा आ जाएंगे. थर्ड आपका यूकैरियोटिक ऐसे ही रहेंगे, आगे से मल्टी सेलुलर शुरू हो जाएंगे. मल्टी सेलुलर एंड ऑटोट्रॉफिक हैं तो प्लांट्स, ठीक है. यूकैरियोटिक अगेन पुराने वाला, मल्टी सेलुलर अगेन पुराने वाला, और नई चीज़ क्या आ जाएगी, रिड्यूसर्स लाइक फंजाई. देन यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स, मतलब जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, दूसरों से अपनी फूड लेते हैं, इन्हें हम कहेंगे कंज्यूमर्स. और उसमें सारे आ जाते हैं आपके एनिमल्स. आगे अगेन वही सारा, प्लांट्स किस तरह से अपनी फूड ऑब्टेन करते हैं, एनिमल्स किस तरह से करते हैं, फंजाई किस तरह से करते हैं, उनकी स्पेशल फीचर्स क्या हैं, ये सारा वही डिस्कस किया गया है. उसके बाद लिन मार्गुलिस और शवार्ट्स, इन्होंने 1988 में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉबर्ट विटेकर ने जो दिया था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और थोड़ी न्यू ब्रांचेस का टच दिया कि क्लासिफिकेशन ठीक हुई हो या बस ये कि थोड़ी सी और बेसिस को भी कंसीडर कर लेना चाहिए, इस बेस पे भी क्लासिफिकेशन कर लेनी चाहिए. लाइक उस ऑर्गेनिज्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो अपनी फूड किस तरह से ऑब्टेन कर रहा है, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, ऑर्गेनालिस और सिम्बायोटिक ओरिजिन, मतलब ये सारी डिफरेंट एरियाज़ को कवर करके देन क्लासिफिकेशन की जाएगी. और उसके बाद जो 5 किंगडम आए वो है प्रोकैरियोटी, प्रोटोक्टिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई. तो आज इतना ही, इसके बाद इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे.